Hi guys, what's up? This is Vinayak Duri and welcome to my channel again. आज का अगेन एक गाइस लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू यू मेक यूज ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफायर और आप कैसे पैसे कमा सकते हो। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में मेरे ट्रेड्स हो गए थे। पेड ग्रुप के साथ भी मैंने ट्रेडिंग किया था। आई कैन शो यू जस्ट अ मिनट। लेट्स इट गेट ओपन। आपको ट्रेंड आइडेंटिफायर जो मैंने मेथड सिखाई है उसका फायदा कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। लर्निंग वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है 11 के बाद का, आप अगर देखोगे दिस वन, आज का प्रॉफिट गाइज है तकरीबन 6850 ऑन। दिस इज डेमो वर्जन जो आपके लिए मैं लर्निंग वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों ने निफ्टी शॉर्ट कर दी थी। पेड एडवाइजर भी मैंने कॉल दिया था। वी शॉर्टेड निफ्टी अराउंड 9115। दो ट्रेड आज वहां पे हुए थे। एमएनए तो मैंने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जैसे मिला था 155 को ही हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे 920 को या 157 को हमने शॉर्ट कर दिया था और अच्छा खासा वो उसने प्रॉफिट दिया हमें आज गाइस। तकरीबन 3600 पर लॉट, 3000 पर लॉट ही बुक हुआ है। एंड निफ्टी मैंने कॉल दिया था तकरीबन यहाँ पे शॉर्ट 9115 को, और उसमें भी गाइस सुपर मोमेंट दिया था। तकरीबन एक 6000 की मूवमेंट उसमें हमें मिली थी। उसके बाद वो रिवर्स हो गया था। उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करके और एक डेमो वर्जन के साथ वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैंने 4 ट्रेड लिए गाइस, कोटक, आईसीआईसीआई, निफ्टी, बैंक निफ्टी। अभी यहाँ पे सीखने वाली क्या चीजें वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। इफ आई शो यू जस्ट अ मिनट। पहले ट्रेड कहाँ पे लिया, क्यों लिया वो समझते हैं। पहला निफ्टी का ट्रेड, कुछ सीखना इज इंपॉर्टेंट, समझना है आपको गाइस। और फिर मैंने ये क्लोज क्यों किया, एक्चुअली मैंने फर्स्ट लॉट जो मारा था और थोड़ा एवरेज हो गया था, यहाँ पे गलती से एक लॉट मारा गया था मेरा, और 2 लॉट में मैंने ट्रेडिंग किया इसमें, लेकिन मैं एक लॉट इमीडिएटली क्लोज कर दिया था, तो वो थोड़ा सा लॉस में दिखाएगा आपको। बट ट्रेडिंग यहाँ पे सुबह ये वाला जो आप लाइन देखेंगे गाइस, ट्रेड कहाँ पे किया है, क्यों किया, व्हाट आर द रीजंस, ये आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये लर्निंग वीडियोस बना रहा हूँ आपको सीखने के लिए। तो सुबह जब आप देखोगे पहला गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये कैंडल बनाई, फिर उसने ये थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, बुलिश था, फिर ये शूटिंग स्टार बनाया और ये नीचे आने लगा तब। और ये वाला जो आप देखोगे मैंने आपको सिखाया हुआ है, दिस इज मोर देन 2 o'clock, जब यहाँ पे 3 या 4 कैंडल रुक गई विद दिस सपोर्ट, दिस रेजिस्टेंस, सॉरी S1 के रेजिस्टेंस के हिसाब से, दिस इज पिवट पॉइंट्स गाइस, शेयर ट्रेडर में ऐसे दिखता है। जब ये रुक गया तब मुझे आ गया कन्विक्शन की नहीं गाइस अभी ये नीचे जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग के जो मैंने हेवी लॉट्स मेरे जो मारे थे वो ये कन्विक्शन पे मारे थे। अच्छा सेटअप था, 9115 मिनट मारा था और इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस, आज के डे हाई के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा था और उसने सुपर मोमेंटम दिया। पार्ट पार्ट में हमें यहाँ तक बुक किया हुआ है, बिकॉज यहाँ तक हमेशा आता है, ट्रैवल करता है, आपको मालूम है यहाँ पे कहाँ पे तो हमारी क्लोजिंग हुई होगी। दैट वॉज द फर्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद भी कितनों को लगता है कि सर एक बार मोमेंटम हो गया उसके बाद हम नहीं पकड़ सकते, क्या पकड़ सकते हो गाइस? हाँ, तो अभी देखना सेकेंड ट्रेड वी हैव इनिशिएट, जो आपको दिखाने के लिए मैं ट्रेड मार रहा था, वो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था ये कैंडल के ऊपर, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस लेके और स्टिल इट्स, आप देखो 2 o'clock का उसने अभी तक 4 o'clock से ज्यादा, सॉरी 4 o'clock से ज्यादा उसका डिग्री चल रहा है। तो वी हैव शॉर्टेड हियर दिस पॉइंट और उसके बाद वो नीचे भी आया, ऊपर भी गया। मुझे यहाँ तक एक्सपेक्टेंसी थी एटलीस्ट, क्योंकि अगर उसको ये अगर हाई पकड़े, ओके, ये अगर लो पकड़े, ये लोअर हाई हुआ और फिर ये लोअर लो मतलब यहां तक आ जाता, तो एटलीस्ट मैंने यहां तक का टारगेट रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहां तक गया नहीं और अभी अगर सेटअप देखो उसका, अभी जा रहा है नीचे, मैं प्रॉफिट में हो सकता था लेकिन मैंने अर्ली में क्लोज कर दिया। बट यही लर्निंग टाइम है, सीखने का यही चीज है। क्या है, ये उसका लो हुआ, ये उसका भी हाई हुआ, अगर यहां से अगर वो रिवर्स हुआ, इसका मतलब अगर उसने ये लो और हायर लो बनाया है तो यहां से कहां से, तो ये सपोर्ट के वजह से वो अपना पूरा पैटर्न चेंज कर रहा हो और शायद ही ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे मैंने ये लॉट अभी क्लोज कर दिए थे, ओके। तो अभी प्रॉफिट में क्लोज हुआ अच्छा खासा, 2500 का प्रॉफिट निफ्टी में बुक हुआ है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा दूसरा ट्रेड, मतलब लॉजिक के साथ बताना क्यों क्लोज कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी डाउन में, अभी प्रॉफिट में, लेकिन मैंने वो तो शायद 200 में, क्योंकि सेम लॉजिक था गाइस, बिकॉज यहाँ पे कहाँ पे तो अर्ली मॉर्निंग के ये ट्रेड मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, मेरे लॉट्स वो मैंने पेड यूजर को नहीं दिए थे, वो मैंने सब मेरे पार्ट पार्ट में बुक किए हुए। सेकेंड जो हमने अभी शॉर्ट किया था 18,380 के आसपास ये कैंडल पे, जब मैंने निफ्टी शॉर्ट किया टू शो दैट सेम लॉजिक, लेकिन जब उसने ये बना के जब ऊपर भागने लगा तब आई थॉट शायद ये रॉन्ग जा सकता है और मैंने बना प्रॉफिट में, आई कैन लूज इट, सो इमीडिएटली क्लोज इट। देखिए ये मेरा टारगेट था वो अभी आ चुका है,
लेकिन मैंने पहले ही क्लोज कर दिया। ये आपका अभी का लर्निंग पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने एक ट्रेड ले लिया है लेकिन शायद वो एनालिसिस आपका रॉन्ग हो सकता है, वो रॉन्ग गया है, माइट यू विल बी इन अ लॉस। तो गाइस डोंट बी इन अ पैनिक, जो भी है लॉस छोटा मोटा है आप एक्सेप्ट करके छोटा प्रॉफिट बुक कर लो। सी, छोटा प्रॉफिट बुक करना इज इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हो, या फिर मिनिमम रिस्क में आप बाहर निकलोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट मिनिमम लॉस में। लेकिन जानते वक्त भी आपका अगर एनालिसिस रॉन्ग जा चुका है, इस पैटर्न कुछ अलग बना रहा है, शायद पॉसिबल है कि वो अपने फेवर में ना आए, तो उसको बुक करना अच्छा रहता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग ह्यूज लॉस, आप समझ रहे हो। हाँ, उसके बाद मैंने किया था आईसीआईसीआई बैंक, वो भी उसने 3-4 बार वहां पे अटका। आई थॉट आईसीआईसीआई बैंक गाइस हमने यहाँ पे किया था। अब ये अर्ली मॉर्निंग मेरे इसमें नहीं था, ये मैंने ये कैंडल पे शायद ट्रेड किया था। उसके बाद बहुत टाइम उससे वेट किया, मैं सोचा था क्लोज करो, लेकिन उसने एक नीचे मोमेंटम दिया, तो शायद मैं 1 या 100 रुपए में बाहर निकला हूं। दूसरा था लास्ट वाला कोटक बैंक। आप कोटक बैंक को देखोगे, मैंने प्री अभी और भी मेरे प्रॉफिट में है वो कोटक बैंक। आई शॉर्टेड अर्ली मॉर्निंग में, मेरे पर्सनल ट्रेड में मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था एट अराउंड 49 के आसपास। 62 को मैंने शॉर्ट किया था, आई रिमेंबर। लेकिन सेकंड जो अभी आपको दिखाने के लिए मैंने लॉट मारा था, वो समवेयर अराउंड यहाँ पे मारा था, ये कैंडल के ऊपर, दैट इज एट 1150। अगेन सेकंड एंट्री थी और मैंने प्री करके यहाँ पे 42 को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये एग्जैक्टली मेरे फेवर में चला। मतलब आप देखोगे अभी जो आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने जो चारों ट्रेड मारे गाइस, उसमें से स्मूथली जो चला ये और निफ्टी दो ही चले थे। दो वाले उतने स्मूथली नहीं चले कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मेरे फेवर में आए। इंस्टेड ऑफ दैट आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7,000, नियरली 6850। तो यहाँ पे आपको दो चीजें क्या सीखनी है। पहली बात, आप देखोगे बैंक निफ्टी तो आई लिटरली गॉट आउट इन 269 पॉइंट्स, मतलब समझो ये ब्रोकरेज के बराबर ही चला गया। इट डजंट मैटर, मैटर इज व्हाट, कि एट द एंड हाउ मच यू हैव अर्न इन योर टोटल प्रॉफिट। इससे क्या हो, आप अगर देखोगे इसमें मेरा कोटक बैंक और निफ्टी ये दोनों जो ट्रेड थे परफेक्ट मेरी फेवर में चले और मैंने क्लोजिंग की हुई है, आप समझ रहे हो। ये वाला भी मेरा नीचे का एक्सपेक्टेंसी था 10 तक जाए, लेकिन मैंने एक पॉइंट में, एक से कम पॉइंट में ही इसको क्लोज कर दिया। लेकिन इससे आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, हाँ मेरा कोटक का चल गया मेरा प्रॉफिट आ गया, इसका चल गया मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर समझो मैं बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक भी उसी के लिए रुका रहता, अगर रिवर्स घूमते तो मुझे लॉस हो सकता था, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे लर्निंग पॉइंट आपको क्या लेना है, अगर आपको लग रहा है सेटअप रॉन्ग जा रहा है, इवन इफ नॉट इन फेवर, प्लीज गेट आउट, रुकने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल प्रॉफिट से ज्यादा है कि आप लॉस मत करो, बराबर। ओवरऑल अगर आपका प्रॉफिट ग्रीन में है, अच्छा है, इसमें से अगर ब्रोकेज भी जाता है मेरा एक 800 रुपया, देन ऑल्सो आई टेक 6,000 एट होम, दैट्स इट, दैट्स इनफ। तो 4-5 ट्रेड में भी आप देखोगे तो आपका एक ट्रेड अगर अच्छा खासा प्रॉपरली चल जाता है गाइस, यू विल बी इन ह्यूज प्रॉफिट, आप समझ लो। अभी इफ आई हैव वेटेड, आप सी, अभी तकरीबन 2,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिखता गाइस, बिकॉज आई हैव शॉर्टेड एट 382। तो 2,000 का प्रॉफिट यहाँ पे था, और ये वाला जो है मैंने अगेन शॉर्ट किया था 93 के आसपास, तो वो 60 में क्लोज, मतलब तकरीबन 300, मतलब 2,000 का यहाँ पे, और 4,000 का प्रॉफिट में यहाँ पे ऐड कर सकता था। लेकिन अगर वो जैसे मैंने देखा था कि वो हायर लो का पैटर्न चेंज कर रहा है और चेंज होता तो मैं लॉस में चला जाता। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखना कि पहली बात, अगर आपको लगा एनालिसिस आपका रॉन्ग है तो इमीडिएटली एग्जिट, एंड लुक एट, ऑलवेज लुक एट द ग्रैंड प्रॉफिट, नॉट एट द इंडिविजुअल प्रॉफिट। ये यहाँ पे थोड़ी सा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मैंने 4 ट्रेड लिए तो हर एक ट्रेड में मुझे 3,000 आना चाहिए, और ये चक्कर में होता है कि 2 ट्रेड अपने अगर फेवर में नहीं आए तो वो अपने को 3-3 हजार के लॉस दे देते हैं। हम लोग यहाँ पे 3,000 कमा लेते हैं, 6,000, तो 6 और 6 बन के यहाँ पे फाइनली जीरो या फिर माइनस में अकाउंट चला जाता है। तो ये दो लर्निंग चीजें थी यहाँ पे, 2 पॉइंट्स आप मार्क करके के दिमाग में, और ये सेट ट्रेड की जगह अगर एक में अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, 2 अगर आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं, इमीडिएटली क्लोज द पोजीशन, यू विल बी इन हैप्पी पोजीशन राइट नाउ। ओके गाइस, तो ट्रेंड आइडेंटिफायर कैसे वर्क करते हैं उसके साथ भी वैसे कमा सकते हैं, 11 के बाद भी, वो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस सीखते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग, बी वेल्दी, बी हेल्दी।